दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसी पावर मिल जाए जिस पावर का इस्तेमाल करके आप दूसरे लोगों को वो सब महसूस करवा सकते हो जो आप खुद महसूस करते हो। जैसे कि आपको अगर किसी से प्यार हुआ है तो उस प्यार की फीलिंग आप दूसरे को भी महसूस करवा सकते हो। और अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो आप उस चोट का दर्द किसी दूसरे को बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। एक लड़के को ऐसे ही पावर मिल जाती है। अब उसको ये पावर कैसे मिलती है और वो इस पावर का इस्तेमाल किस तरह से करेगा, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी को एक रिचुअल करते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक एक धमाका होता है और वो दूर जाकर गिरता है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। इसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैली होता है। कैली को एक बीमारी होती है जिसमें वो कागज खाया करता है। यहाँ पर कैली शॉपिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके क्लासमेट आ जाते हैं जो कि उसको चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैली की बचपन की दोस्त डोमिनी आ जाती है। वो लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के उसकी बात नहीं सुनते हैं और कैली को उठाकर एक कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शॉप की ओनर आ जाती है और उन लड़कों को भगा देती है। कैली के साथ जो भी हुआ, इस सब बातों का डोमिनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी की फ्रेंड सेरा उससे मना कर देती है क्योंकि कैली अभी कुछ देर पहले कचरे के डिब्बे में था और वो अपनी गाड़ी में कोई कचरा नहीं चाहती है। कैली जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट वीडियो देख रहे होते हैं। दरअसल ये वीडियो कैली की होती है। कैली जब कचरे के डिब्बे में था तो उसकी किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। ये वही वीडियो होती है। ये वीडियो देखकर उसकी सभी स्टूडेंट मजाक बनाने लग जाते हैं। कैली जब स्कूल से घर जाता है तब उसकी माँ पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। तब कैली अपनी माँ को बताता है कि आज मुझे डोमिनी मिली थी। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें डोमिनी को प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि डोमिनी भी कहीं ना कहीं कैली को पसंद करती है। आगे हमें कैली को दिखाया जाता है जिसकी एक डॉक्टर जांच कर रहा होता है क्योंकि कैली कागज खाने की वजह से बीमार हो जाता है। डॉक्टर कैली की माँ को बताता है कि कैली के अंदर जो ये कागज खाने वाली आदत है ये कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण है। आगे सीन में हमें एक बूढ़े को दिखाया जाता है। दरअसल ये बूढ़ा वही होता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। इसका नाम फ्लूगर होता है। फ्लूगर यहाँ पर सभी को यही बताता है कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वो उनसे कहता है कि मैं अपनी शक्तियों को तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जिसके पैरों में दर्द होता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो। तब फ्लूगर उसका इलाज करना शुरू कर देता है और उसका दर्द ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी को हैरानी होती है। अब ये सारी चीजें कैली की माँ देख रही थी। कैली की माँ को लगता है कि कैली की बीमारी शायद फ्लूगर ही ठीक कर सकता है। वो फ्लूगर को अपने घर आने के लिए इनवाइट कर देती है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रेडल होता है। वो भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है। तब वो फ्लूगर के पास आता है और उससे कहता है कि ये शक्तियाँ तुम्हें वापस लौटानी होंगी क्योंकि ये शक्तियाँ मेरे पूर्वजों की हैं। फ्लूगर उससे कहता है कि मुझे इन शक्तियों से काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मैं ये शक्तियाँ तुम्हें कभी नहीं लौटाऊंगा। इसके बाद फ्लूगर कैली के घर पहुंच जाता है। कैली के घर जाने के बाद वो उसका इलाज करना शुरू कर देता है। फ्लूगर जैसे ही कैली के सीने पर हाथ रखता है वो उसका दर्द महसूस करने लग जाता है। लेकिन फ्लूगर उसके दर्द को महसूस तो कर रहा था, लेकिन उसके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फ्लूगर के मरने के बाद कैली को अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि फ्लूगर की सारी पावर कैली के अंदर आ चुकी थी। आगे सीन में हमें कैली को दिखाया जाता है जो कि अपनी साइकिल की रिपेयरिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ में एक कट लग जाता है। लेकिन कैली का वो कट खुद से ही सही होने लग जाता है। यहाँ पर कैली को पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई सुपर पावर आ चुकी है। इसके बाद कैली टाउन में आता है। टाउन में आने के बाद कैली को डोमिनी और उसकी फ्रेंड मिलती है। यहाँ पर डोमिनी कैली से कहती है कि तुम पहले से काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हो। डोमिनी यहाँ पर कैली से कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ उन लड़कों ने जो भी कुछ किया उसका मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसका नाम रीड होता है। ये उसे फिर से चिढ़ाने लग जाता है और ये कैली को चिढ़ाते हुए जोर से उसके पेट में पंच मार देता है। लेकिन इस पंच का दर्द कैली को होना चाहिए था, लेकिन कैली के पास पावर होने की वजह से इस पंच का दर्द उल्टा रीड को ही होता है। ये सब देखकर रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो कैली के चेहरे पर हमला करता है, लेकिन चेहरे की चोट का दर्द भी उल्टा रीड को ही होता है। ये देखकर कैली काफी खुश होता है। वो रीड से कहता है कि तुम्हारा जब भी मन हो तब आकर मुझे मार लेना। लेकिन रीड ये सब देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रीड के पिता कैली के घर पर कैली की मदर से शिकायत करने के लिए आते हैं। वो उससे कहते हैं कि कैली ने मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा है। तब कैली की मदर उनसे कहती है कि तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे को हमेशा मारता रहता है। तब रीड के पिता उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कैली को हमेशा मारता है, लेकिन कल जो उसने रीड के साथ किया वो कुछ अलग ही था। यहाँ पर कैली की मदर को गुस्सा आ जाता है। वो रीड के पिता से कहती है कि जब तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता था तो तब तुमने कभी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। यहाँ पर कैली की मदर रीड के पिता को घर से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैली अपनी मदर को अपनी शक्तियों के बारे में बताने लग जाता है, लेकिन उसकी मदर को उसकी बात पर यकीन नहीं आता है। तब वो अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए अपनी माँ से कहता है कि तुम मुझे जोर से पिंच करो। जब उसकी माँ कैली को पिंच करती है तो उसका दर्द कैली की माँ को ही होता है। ये देखकर कैली की माँ काफी खुश होती
होती है। इसके बाद कैली की मदर कैली से कहती है कि तुम्हें अपनी शक्तियों को अलग अलग चीजों पर ट्राई करके देखना चाहिए। कैली जब आग पर अपना हाथ रखता है तो आग का उस पर कोई असर नहीं होता है। ये देखकर उसकी माँ काफी हैरान हो जाती है। अब वो यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि इसके बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन कैली जब स्कूल जाता है और जब वो क्लास में बैठा हुआ होता है तब वो डोमिनी को देखकर ये सोचने लग जाता है जैसे कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और उसके इस इमेजिनेशन में डोमिनी की फ्रेंड भी होती है। अब क्लास के अंदर डोमिनी भी ये सब फील करने लग जाती है जैसा कैली फील कर रहा है। इसके साथ ही डोमिनी की फ्रेंड भी वैसा ही फील करने लग जाती है। अब इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन उन दोनों को ही मजा आ रहा था। यहाँ पर कैली भी कंट्रोल से बाहर होने जा रहा था, इसलिए वो क्लास से भाग जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोमिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम नेल्सन होता है वो उसको पीछे से आकर उठा लेता है। ये देखकर कैली को अच्छा नहीं लगता है और वो उसको नीचे उतारने के लिए कहता है। इसी बात पर इनमें झगड़ा हो जाता है। अब कैली जब पार्टी से घर वापस आ रहा होता है तो नेल्सन और उसके दोस्त उसका एक्सीडेंट करने के बारे में सोचते हैं। अब ये लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर कैली को काफी चोट आती है, लेकिन उसके पास पावर होने की वजह से जिसने उसका एक्सीडेंट किया होता है उसी की मौत हो जाती है और कैली को जो भी चोट आई थी वो खुद से ही सही हो जाती है। यहाँ पर डोमिनी भी पहुंच जाती है और कैली डोमिनी को सारी बात बता देता है। थोड़ी देर के बाद कैली की मदर भी यहाँ पहुंच जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो नेल्सन के दोस्तों से पूछताछ करने लग जाती है। तब नेल्सन के दोस्त सारा इल्जाम कैली के ऊपर ही लगा देते हैं। वो पुलिस से कहते हैं कि कैली ने ही एक्सीडेंट किया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि कैली साइकिल से जा रहा था जबकि ये लोग कार से थे। ये केस यहीं पर बंद हो जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैली जहाँ पर काम करता है वहाँ पर उससे रेडल मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते थे। यहाँ पर कैली उसको सारी बात बता देता है। तब रेडल समझ जाता है कि फ्लूगर के पास जो भी पावर थी वो कैली के अंदर आ चुकी है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैली जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर के सिर में काफी ज्यादा दर्द है, इसलिए वो दवाई लेने के लिए बाहर जाने लगता है। बाहर नेल्सन और उसके दोस्त कैली के घर के ऊपर नजर रख रहे होते हैं क्योंकि कैली जब भी घर पर अकेला होगा वो उससे बदला लेने वाले हैं। यहाँ पर कैली अपनी मदर की गाड़ी लेकर दवाई लेने के लिए चला जाता है, लेकिन नेल्सन और उसके दोस्तों को यही लगता है कि कैली की मदर बाहर गई है और नेल्सन घर में अकेला है, इसलिए वो उसके ट्रेलर को गाड़ी से बांधकर नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसमें गैस लीक होने लग जाती है। अब उसकी माँ बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है और उसकी माँ से एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ट्रेलर के अंदर आग लग जाती है। नेल्सन जब तक दवाई लेकर आता है काफी देर हो गई होती है क्योंकि उसकी माँ जलकर मर जाती है। आगे सीन में हमें कैरी को फ्लूगर की कब्र पर दिखाया जाता है। वहाँ पर वो फ्लूगर की कब्र से उठाकर एक पत्ता खा लेता है, जिसकी वजह से उसे उल्टियाँ होने लगती है। ये सारी चीजें डोमिनी की फ्रेंड देख रही होती है, जिससे उसे कैली की कमजोरी पता चल जाती है। कैली की मदर की मौत के बाद कैली का इस दुनिया में अब कोई नहीं था, इसलिए शेरिफ उसको हॉस्टल केयर में छोड़ने की बात करता है और वो उसको वहाँ पर ले जाने लगता है। तब नेल्सन और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। यहाँ पर वो ये देखकर समझ जाता है कि शेरिफ भी उनके साथ ही मिला हुआ है, इसलिए वो उसकी गाड़ी से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैली वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर नेल्सन और उसके दोस्त एक नदी में नहा रहे होते हैं। तब वो एक लड़के की टी शर्ट उठाकर अपने गले में फंदा लगाने लग जाता है। अब जिस लड़के की वो टी शर्ट होती है उसका भी गला घुटने लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कैली वहाँ से भाग जाता है। अब नेल्सन और उसके साथी शेरिफ को सारी बात बता देते हैं कि ये सारा कुछ कैली ने ही किया है। दूसरी ओर कैली डोमिनी को अपनी पावर्स के बारे में बता देता है और वो यहाँ पर उसको ये बात भी बता देता है कि वो इसी पावर के जरिए अपनी माँ की मौत का बदला नेल्सन और उसके बाकी साथियों से लेगा। यहाँ पर डोमिनी कैली से कहती है कि तुम इस तरह से किसी को नहीं मार सकते, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा जिससे वो लोग खुद मान लेंगे कि उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा है। अब डोमिनी की ये बात कैली मान जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डोमिनी की फ्रेंड नेल्सन के पास जाती है। वहाँ जाने के बाद वो कैली की सारी कमजोरी नेल्सन को बता देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि नेल्सन उसका अच्छा दोस्त होता है और कैली उसको मारने वाला है, इसलिए वो सारी बातें नेल्सन को बता देती है। अब ये दोनों ही फ्लूगर की कब्र पर जाते हैं। फ्लूगर की कब्र से ये उन पत्तों को कलेक्ट करने लग जाते हैं। इसके बाद ये उन पत्तों को लैब में लेकर आते हैं और लैब में लाने के बाद उनका एक लिक्विड बनाकर गैस सिलेंडर में भर लेते हैं। इसके बाद कैली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर नेल्सन अपने गेम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर कैली शेरिफ को भी बुला लेता है क्योंकि वो नेल्सन से अपनी माँ के कत्ल का गुनाह कबूल करवाने वाला था। यहाँ पर कैली के हाथ में एक ड्रिल मशीन होती है और वो नेल्सन से अपनी माँ के कत्ल का गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन नेल्सन ऐसा करने के लिए मना करता है। तो कैली ड्रिल मशीन से अपने पैर को ड्रिल करने लग जाता है, जिसकी सारी चोट नेल्सन को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेल्सन ने जो लिक्विड कैली के लिए बनाया था वो उस लिक्विड को उसके ऊपर डाल देता है, जिससे कैली की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। यहाँ पर डोमिनी भी आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर नेल्सन का दोस्त शेरिफ की गन छीन लेता है
और वो इस गन से केली के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन केली के पास अभी भी वो पावर है जिसकी वजह से नेल्सन और उसके दोस्त दोनों को ही गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इतना ज्यादा खून खराबा देखकर केली परेशान होने लग जाता है और अपनी इस पावर से अब वो पीछा छुड़ाना चाहता है, यानी कि अब वो नॉर्मल होना चाहता है। यहाँ पर शेरिफ उससे कहता है कि मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में मदद करूंगा। इसके बाद शेरिफ केली को रेडल के पास लेकर आता है। यहाँ पर वो एक रिचुअल करता है जिसकी वजह से केली की सारी पावर चली जाएंगी, लेकिन इसके लिए केली को अपनी जान देनी होगी। जब ये बात डोमिनी को पता चलती है तो वो केली को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन केली इससे पहले वहाँ से भागता है। शेरिफ का एक आदमी उसको गोली मार देता है, लेकिन उसकी ये गोली डोमिनी को लग जाती है। अब डोमिनी मरते मरते केली से कहती है कि तुम अपनी ये पावर किसी को मत देना। डोमिनी के मरने के बाद केली को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसके भी गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। यहाँ पर शेरिफ रेडल से पूछता है कि क्या केली के मरने के बाद इसकी सारी पावर तुम्हारे अंदर आ गई हैं? तब वो मना कर देता है। आखिर केली की पावर कहाँ चली गई हैं? ये बात सोचकर वो भी हैरान होता है। इसके बाद हमें केली और डोमिनी की बॉडी को दिखाया जाता है। यहाँ पर डोमिनी अचानक में जिंदा हो जाती है, यानी केली की सारी पावर डोमिनी के अंदर आ चुकी है। अब वो इन सभी से बदला लेने वाली है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।